हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम अंडर 4000 के कुछ ऐसे रैकेटों का रिव्यू करने वाले हैं जिसमें से कुछ अटैकिंग पर्पस के लिए बेस्ट होने वाला है, कुछ यहाँ पे फास्ट गेम के लिए बेस्ट होने वाला है और कुछ यहाँ पे ऑल अराउंड गेम के लिए भी बेस्ट होने वाला है। सो गाइस, इन रैकेटों का हम करेंगे एक ब्रीफ रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट रैकेट की। तो फर्स्ट रैकेट है हमारे पास मैक्स वोल्ट का प्रीडिएटर। तो गाइस, यहाँ पे रैकेट आपको 4U में मिलने वाला है और यहाँ पे रैकेट का बैलेंस आपको हेड हैवी में भी मिलने वाला है और आप इस रैकेट पे मैक्स 32 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे ये रैकेट आपका अटैकिंग पर्पस रैकेट होने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं एक बार इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू टेस्ट भी। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो यहाँ पे बाकी में रैकेट आपको अटैकिंग पर्पस से बहुत ही बेस्ट रैकेट देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फास्ट गेम प्ले की। तो फास्ट गेम प्ले में ये आपको एवरेज फीडबैक देने वाला है और बात करते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल में भी ये रैकेट आपको एवरेज फीडबैक देने वाला है, यानी कि अटैकिंग पर्पस अगर आपको रैकेट चाहिए तो आप इस रैकेट को कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो गाइस, नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास एपेक्स का फेदर WT55। तो गाइस, यहाँ पे रैकेट आपको बहुत ही लाइट वेट मिलने वाला है, यानी कि रैकेट आपको 58 ग्राम्स में मिलने वाला है। यहाँ पे रैकेट आपका 8U रैकेट होने वाला है। बात कर लेते हैं रैकेट के बैलेंस पॉइंट की। तो गाइस, यहाँ पे रैकेट आपको 335 में बैलेंस पॉइंट मिलने वाला है और यहाँ पे रैकेट आपका हेड हैवी भी होने वाला है। बात करते हैं स्ट्रिंग टेंशन की। तो आप इस रैकेट पे मैक्स 30 LBS तक के टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे रैकेट पे जो शाफ्ट है और जो इसके हैंडल है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जॉइंटलेस रैकेट मिलने वाला है और यहाँ पे जो इसका हैंडल है, यहाँ पे हैंडल भी आपको प्लास्टिक में ही देखने को मिलेगा। तो जैसे कि गाइस, ये बहुत ही लाइट वेट रैकेट है, तो लाइट वेट के साथ इसको अटैकिंग पर्पस रैकेट भी बनाया गया है और इसको आप फास्ट स्विंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू टेस्ट भी। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो अटैकिंग पर्पस से ये रैकेट मेरे को उतना दमदार तो देखने को नहीं मिला। बात कर लेते हैं ऑल अराउंड गेम के पर्पस की। तो कंट्रोलिंग मामले में या फास्ट गेम प्ले के मामले में ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है और यहाँ पे रैकेट लाइट वेट है, तो यहाँ पे लाइट वेट के अकॉर्डिंग ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक भी देने वाला है। तो गाइस, यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो गाइस, नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास एशवे का पावर फोर्स। तो गाइस, यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 84 ग्राम्स में मिलने वाला है। बात कर लेते हैं बैलेंस पॉइंट की। तो यहाँ पे बैलेंस पॉइंट आपको 285 mm में देखने को मिलेगा, यानी कि आपका यहाँ पे हेडलाइट रैकेट होने वाला है। बात कर लेते हैं स्ट्रिंग टेंशन की। तो आप इस रैकेट पे मैक्स 33 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं।
तो गाइस, अगर आप एक फास्ट गेम प्लेयर हैं और आपको ऑल अराउंड गेम खेलने के पर्पज से रैकेट चाहिए तो आप इस रैकेट को इजीली कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो यहाँ पे ड्रॉप शॉट, नेट शॉट और लिफ्ट शॉट के मामले में मेरे को बहुत ही अच्छा खासा कंट्रोल भी मिला और प्रिसीजन भी मिला। बात करते फास्ट गेम प्ले की, तो फास्ट गेम प्ले में भी ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। बात करते हैं अटैकिंग गेम की, तो अटैकिंग गेम के लिए ये आपको एक एवरेज फीडबैक देने वाला है, यानी कि ये रैकेट आपको ऑल राउंड पर्पज से बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। तो गाइज, यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास 100 का हाईफोनिक लेजर। तो गाइज, यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 5U में मिलने वाला है और ये रैकेट प्रिसीजन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे रैकेट का बैलेंस आपको हेडलाइट में मिलने वाला है और इस रैकेट पे आप 32 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि रैकेट पे भी मेंशन है कि ये रैकेट प्रिसीजन के लिए बहुत ही बेस्ट रैकेट साबित होने वाला है, तो आप अटैकिंग पर्पज से इस रैकेट को बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू की भी। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो कंट्रोलिंग मामले में और प्रिसीजन के मामले में बाकी में ये रैकेट आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अटैकिंग पर्पज से ये रैकेट नहीं होने वाला, तो आप यहाँ पे सिर्फ ऑल अराउंड गेम के पर्पज से इस रैकेट को कंसिडर कर सकते हैं। एंड गाइस, आपको 100 के इसी सीरीज में और भी रैकेट मिलेंगे जिसका डिटेल आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो गाइस, नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास योनेक्स का एस्ट्रोक 1DG। तो गाइस, यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 4U में मिलने वाला है और यहाँ पे रैकेट आपको हेड हेवी में मिलने वाला है, यानी कि अटैकिंग पर्पस ये रैकेट होने वाला है और आप इस रैकेट पे मैक्स 35 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे रैकेट पे शाफ्ट आपको हाई फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे रैकेट अटैकिंग पर्पज से बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू टेस्ट।
तो जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से अटैकिंग शॉट को यूज किया तो अटैकिंग पर्पस से ये रैकेट वाकई में आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। बात कर लेते हैं कंट्रोल और प्रेसिजन की भी, तो कंट्रोल और प्रेसिजन के मामले में भी ये रैकेट आपको बहुत ही एवरेज फीडबैक देने वाला है। तो गाइस, अटैकिंग पर्पस से आप इस रैकेट को बहुत ही इजीली कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो गाइस, नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास 100 का एटॉमिक एक्स ब्लैक नाइट। यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 82 ग्राम्स में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके बैलेंस की, तो यहाँ पे आपको 300 mm में बैलेंस पॉइंट देखने को मिलेगा, यानी कि ये रैकेट आपका स्लाइडली हेड हैवी और बैलेंस रैकेट होने वाला है। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रिंग टेंशन की, तो आप इस रैकेट पे मैक्स 38 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे शाफ्ट भी आपको फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा। एंड ये रैकेट आपका ऑल अराउंड पर्पस रैकेट होने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू टेस्ट। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो वाकई में ये रैकेट आपको प्रिसीजन और कंट्रोल के मामले में भी बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। और साथ ही साथ ये रैकेट आपको अटैकिंग पर्पस से भी बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है, यानी कि रैकेट यहाँ पे वाकई में आपको ऑल अराउंड पर्पस से बहुत ही बेस्ट फीडबैक देने वाला है। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे इस रैकेट के ओवरऑल रिव्यू की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट रैकेट की। तो गाइस, नेक्स्ट रैकेट है हमारे पास योनेक्स का नैनो फ्लेयर 1000 प्ले। तो यहाँ पे रैकेट का वेट आपको 4U में मिलने वाला है और ये रैकेट आपका हेडलाइट बैलेंस रैकेट होने वाला है। इस रैकेट पे आप मैक्स 28 LBS तक की टाइट स्ट्रिंग करवा सकते हैं। गाइस, यहाँ पे रैकेट आपका प्रिसीजन और कंट्रोल रैकेट होने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं इस रैकेट के ऑन कोर्ट रिव्यू टेस्ट। तो गाइस, जब मैंने इस रैकेट के हेल्प से बहुत सारे शॉट को यूज किया तो बाकी में रैकेट यहाँ पे आपको कंट्रोल और प्रिसीजन के मामले में बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। बात कर लेते हैं अटैकिंग की, तो अटैकिंग मामले में ये रैकेट आपको उतना अच्छा फीडबैक नहीं देने वाला जो कि इनके एस्ट्रोक सीरीज फीडबैक देते हैं। तो आप इसको कंसिडर करिए एज अ प्रिसीजन और कंट्रोल रैकेट, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक देने वाला है। तो गाइस, यहाँ तक तो बात हो गई है हमारे इस रैकेट के रिव्यू की भी। सो गाइस, यहाँ तक तो बात हो गई है हमारे इन सारे रैकेटों के एक ब्रीफ रिव्यू की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन रैकेटों के कुछ कॉमन थिंग्स के बारे में भी। तो यहाँ पे सारे ही रैकेटों का जो हेड है वो आपको आइसोमेट्रिक शेप का ही देखने को मिलेगा और यहाँ पे जितने भी रैकेटों के शाफ्ट है वो आपको लगभग सब में 7 mm ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे रैकेटों के जो हैंडल है वो मोस्टली आपको वुडन पे ही देखने को मिलेगा सिवाय एपेक्स के रैकेट को छोड़ करके। और यहाँ पे सारे ही रैकेटों को बनाने के लिए ग्रेफाइट मटेरियल का ही यूज किया गया है।
एंड गाइस मेरे तरफ से आप लोगों को एक सजेशन भी है, अगर आप इन रैकेटों का बेस्ट फीडबैक चाहते हैं तो इसमें जो कंपनी से लगी हुई स्ट्रिंग आए तो आप उसको सबसे पहले हटा करके उसमें न्यू स्ट्रिंग कराए, और जो रैकेटों के एलबीएस है उसमें आप ऑलमोस्ट, अगर आपको बैलेंस चाहिए तो रैकेट आप 28 एलबीएस कराइए, अगर आपको साउंड और प्रिसीजन चाहिए तो आप 30 एलबीएस तक की कराइए, और अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे आप 26 एलबीएस तक की स्ट्रिंग कराए, तो आपको इनमें सबसे अच्छा फीडबैक देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप मेरे द्वारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा करके मेरे चैनल के साथ भी जुड़ जाएं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।